हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपका बीएसएससी का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वही पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर फॉर बीएसएससी में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए थे उसके जो क्वेश्चन हैं वही हम आपको बताने जा रहे हैं। इनको आप आसानी से क्लियर कीजिए और पढ़िए। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कि क्या है कि दूध की शुद्धता जांच किस यंत्र से की जाती है। तो आप इसको मारिएगा लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की बीमा यानी डायमेंशन क्या है? तो ml2 T⁻⁻2 क्या है? ml T⁻⁻2 इसकी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु को मापे गए द्रव्यमान और वेग में त्रुटि क्रमशः 2%, यानी कि द्रव्यमान मास जो है 2% और वेग जो है 3% है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिकतम कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है? तो ये आपका होता है मास प्लस 2 इंटू वेलोसिटी। तो देखिए मास कितना है 2 और प्लस 2 इंटू वेलोसिटी कितना है 3। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और प्लस कितना 2 और 6 और 2 कितना हो गया 8। तो 8 कहाँ है आंसर में? बी, यानी बी इसका आंसर राइट आंसर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिक शास्त्र थे। क्या थे? भौतिक शास्त्र थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अब 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि टेलीफोन के आविष्कारक किसने किया? टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जब 6 नंबर आप देखिएगा कि भाप के इंजन का आविष्कार किया गया किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जेम्स वाट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन से कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये खरगवासला में है। कहाँ पे है? खरगवासला में है। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? FPS जो पद्धति है उसमें द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो फूड पाउंड सिस्टम होता है। तो P द्रव्यमान की इकाई क्या है? पाउंड है। पाउंड है। क्या है? पाउंड है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन देखिए वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? इसका कोई आंसर क्या है? पायरोमीटर। क्या कहलाता है? पायरोमीटर कहलाता है, यानी आंसर होगा ए। क्या कहलाता है? पायरोमीटर कहलाता है। लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्त की इकाई है। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्त की इकाई है। आगे देखिए आप इसी तरह से कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर में मीटर पूछेगा तो 10⁻⁻9 मीटर होता है, लेकिन यहाँ आंसर सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी डी आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? कौन जो थे आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? तो धन्वंतरी जो थी वो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड 13 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 13 नंबर देखिए मात्रा एस बराबर होता है कि इक्वेशन ut + ½ AT²। इसमें बोलता है कि चिन्हों का अर्थ समान है तो आयाम क्या होगा? तो ये आयाम क्या होगा? एल होगा, लंबाई। कैसे होगा हम बताते हैं आपको। इक्वेशंस होता है 3 इक्वेशंस होते हैं मोशन का, उसमें ये सेकंड है s बराबर ut + ½ AT²। ठीक है, तो इसमें विस्थापन और समय का जो है रिलेशन संबंध को बताता है। तो विस्थापन एक क्या है? डिस्टेंस है।
यानी दूरी है, तो दूरी यानी लंबाई, लंबाई उसी को एल से क्या किया गया है, डिनोट किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। सापेक्ष या आर्द्रता तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, ए होगा आंसर। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, ठीक है। तो यह ग्रेविमीटर, क्या होगा आंसर, ग्रेविमीटर। ये क्या करता है, तरल पदार्थ के जो ग्रेविटी होता है, विशिष्ट गुरुत्व होता है, उसको मेजरमेंट करने का काम करता है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि संख्यांकी यानी स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो ये आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है, आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। अब आगे देखिए क्वेश्चंस, एंगस्ट्रम, जो एंगस्ट्रम है, ठीक है, एंगस्ट्रम्स जो है की इकाई क्या है, तो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रम की इकाई क्या है, तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए इसी तरह से कि आवृत्ति को मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। आगे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन इसे आप आसानी से कर सकते हैं कि किस कार्य के लिए मिला था, ठीक है। इसको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इफेक्ट के लिए मिला था, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इसको मिला था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। नेक्स्ट आप देखिए आर्द्रता, आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है। फिर है आर्द्रता किस उपकरण से, हम क्या बोले थे, हाइग्रोमीटर। यहाँ देखिए ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हाइग्रोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है। तो न्यूटन मीटर जो है वो दाब की क्या है, इकाई है। अब कैसे, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू, आप देखिएगा यहाँ से प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, एरिया होता है। तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, और एरिया का क्या होगा, मीटर। तो क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो समझ में आ गया, न्यूटन मीटर किसका होगा, दाब की इकाई होगी। आगे चले 22 नंबर हो गया। 22 के आगे चलते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, दाब की इकाई क्या है। तो ये सॉरी बी नहीं होगा, ये आंसर क्या होगा इसका, न्यूटन प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स बाई एरिया तो मीटर स्क्वायर हो गया, और ऊपर क्या हो गया फोर्स का, न्यूटन। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी आंसर ए होगा 22 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पारसेक, पारसेक जो है किसकी इकाई है। तो पारसेक खगोलीय दूरी की क्या है, इकाई है। 23 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था जो हम लोग अभी कर रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं जो अभी करेंगे। इस तरह से देखिए आगे यहाँ से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राशि अदिश है, कौन राशि अदिश है, अदिश है। तो आप देखिए कि इसमें कार्य जो है अदिश है, बाकी बल, त्वरण, आवेग ये सब सदिश राशि है। सदिश किसको किससे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं, ठीक है, दो चीज़ होते हैं, उसको सदिश कहते हैं। तो वर्क जो है, कार्य जो है वो क्या है, सिर्फ अदिश राशि है। अब कहता है आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है, ठीक है, तो उनका परिमाणी जो है, परिमाणी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। 25 का क्या कहता है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखिए 26 पारसेक, पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है, पारसेक। तो पारसेक बोले थे किसका है, दूरी का है, पारसेक किसका है, दूरी का है। 27 देखिए आप, 27 का आंसर देखिए कि अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है।
तो 27 नंबर क्वेश्चन से ये, तो इसका आंसर देखिए, अदिश राशि का मान अंशों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है, ये सत्य है। बाकी जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो सत्य नहीं है। ठीक है, 27 नंबर इस तरह से हो गए। आगे देखेंगे इसके क्वेश्चंस के आंसर। आइए कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी के मिश्रण है। ठीक है, तो ये स्पिनिंग म्यूल है। कौन है? स्पिनिंग म्यूल। 28 का बी है। क्या है 28 का? बी है, स्पिनिंग म्यूल। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं, यानी भौतिक राशि ऐसा जिसका मात्रक जो है, यूनिट जो है समान है, तो इसका आप जानते होंगे, वेग और चाल होगा, वेलोसिटी और स्पीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्या कहता है। भार का SI यूनिट क्या है? न्यूटन है, पता है। बल का बीमीय समीकरण क्या होगा? ये M1 L1 T⁻⁻2 होगा। कैसे होगा? क्योंकि F बराबर होता है ma, तो M क्या है? एक M मास है, यानी कि मास को M ही छोड़ देंगे। ठीक है, ए क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या हो गया? एक लंबाई, तो लंबाई लिख देंगे। उसी तरह से फिर हम पढ़ेंगे क्या चीज़? सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो T⁻⁻⁻ क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो गया आपका आंसर है 31 का। आगे देखिए 32 प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। और 33 लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति किसका मात्रक है? वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक है, इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे BSSC के, बिहार सचिवालय के। ठीक है, और ख़त्म हुआ। आपको सभी जो है प्लेटफॉर्म की सारी सोल्यूशन दिया जाएगा साइंस करके और जीके का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।